वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं सभी भारतीय जो कि भारत में किसान के रूप में, जवान के रूप में या इन दोनों से जुड़े हुए किसी भी रूप में आप अगर हैं, तो मेरे ख्याल से 165 138 करोड़ जो हमारे भारतीय हैं, उनमें से कोई एक भी नहीं होगा जो जवानों से रिलेटेड नहीं है, किसानों से रिलेटेड नहीं है। उन सभी को अपने प्रणाम अर्जित करता हूँ और आज एक बहुत ही खास बात को लेकर मैं उपस्थित हुआ हूँ। अब तक हमने 3 वीडियोज़ में काफ़ी बातें बताई, काफ़ी चीज़ों का ज़िक्र किया। आज एक दिल में वलवला था कि 6 स्टेज की बात ऑलमोस्ट हो चुकी है और उसमें कहीं कोई रिज़ल्ट नहीं आया किसान आंदोलन में। ये एक इस तरह की बात थी कि आपको हम अलग-अलग तरीके से एक ही लॉलीपॉप देंगे। हर बार रैपर बदल के, हर बार चीज़ों का ऊपर से दिखावा बदल के, लेकिन अंदर कोई चेंज नहीं। और ये बात बहुत समझदार किसान नेताओं ने समझ ली और कहा जा रहा है कि वो आंदोलनकारियों के अंदर गलत तत्व घुस गए हैं, पाकिस्तानी घुस गए हैं, बाकी बाहर की सरकारों से फंडिंग हो रही है, पता नहीं क्या-क्या इल्ज़ाम का क्या एलिगेशन, और ये बहकाए हुए लोग हैं, पॉलिटिकली मोटिवेटेड लोग हैं, ये उन लोगों में से हैं जो किसान नहीं हैं, वगैरह बहुत सारे। मगर ये सारी की सारी बातें समय के साथ-साथ चेंज होते हुई गलत प्रूव होती हुई जा रही हैं और सरकार अब एक-एक बात के हिसाब से अपने आप को मुँह छुपाने के काबिल नहीं रही। बहुत सारे अभी कंप्लीट मीडिया जो कि गोदी मीडिया कहा जाता है, वो इस बात को मतलब प्रवक्ता क्या, पत्रकार क्या, प्रवक्ता की तरह वो बात करते हैं कि वो मोदी साहब की फेवर की बात करें, मोदी साहब की फेवर की बात करें। ठीक है, बहुत अच्छी बात, करना भी चाहिए। लोकतांत्रिक गणराज्य है, इसमें हर एक को अपनी बात कहने, सुनने और रखने का पूरा अधिकार है। अभी जो आज के इश्यू में एक बहुत इम्पोर्टेंट बात हम किसान आंदोलन से जुड़े हर व्यक्ति को कहना चाहते हैं, वो ये कि बहुत सारे फौजी भाई अपने जो भी आज तक का अपने उन्होंने सम्मान कमाया, पूरी ज़िंदगी में सब कुछ कमाया, वो सम्मान, मेडल्स वापस करने के रूप में, स्पोर्ट्स पर्सन्स अपने मेडल्स वापस करने के रूप में, और बहुत सारे लोग अपनी अर्जित की हुई हर उस संपदा को वापस करने के रूप में दे रहे हैं। इसे नाटक ना समझा जाए। हो सकता है इनमें कुछ एक लोग वाक़ई ही गलत हों, लेकिन सारे गलत नहीं हैं। अब दूसरी बात, किसान आंदोलन से जुड़े हर व्यक्ति को बहुत सारे एलिगेशंस, बहुत सारी चीज़ें लगेंगी। हम सच को रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं, इसलिए बहुत शांतिमय रहना पड़ेगा। मीडिया को कोई गलत बयानी नहीं देनी पड़ेगी। सोशल मीडिया पर कोई भी गलत मैसेज नहीं जाए, क्योंकि देखो, अगर उन्होंने कहा कि यहाँ पर ये एक गलत इल्ज़ाम लगा दिया, यहाँ के लोग लड़कियों को छेड़ रहे हैं, गलत नारे लगा रहे हैं, ये तो किसान हैं ही नहीं, ये तो पाकिस्तान से हैं, ये तो खालिस्तान से हैं, इनकी तो बड़े-बड़े कनाडा, अमेरिका से फंडिंग आ रही है, वगैरह-वगैरह 2000 तरीके के इल्ज़ाम लग सकते हैं, क्योंकि सत्ता पर जो भी व्यक्ति बैठा रहेगा, वो अपनी बात को सही साबित करने के लिए अपने तरीके इस्तेमाल करेगा और उन्हें हक भी है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उन्होंने भी तो सत्ता तक आने के लिए एक उम्र गुजारी है, बहुत मेहनतें की हैं और बहुत कुछ उनका दांव पर लगा हुआ है। लेकिन उनका सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि उन्हें जो देश के लिए अच्छा है, वो करने की परमिशन है। जो देश के लिए अच्छा नहीं है, उसके लिए उन्हें भी अलाउड नहीं है। तो समय आने पर वो जैसे-जैसे चीज़ें खुलेंगी, पता लगेगा, तब तक नुकसान बहुत बड़ा हो चुका होगा, इसलिए हमें सचेत होने की ज़रूरत है। एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट, कुछ प्रिकॉशंस हमें लेनी पड़ेंगी, क्योंकि हमारे कुछ रोल हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। उनमें सबसे बड़ा रोल ये है कि एक किसी भी तरह से हमारा जो किसान आंदोलन का जो स्टेज है, जो हमारी मेन प्रवक्ताएँ हैं, जो मेन बात करने वाले हैं, वो किसी भी पॉलिटिकल या किसी भी किसी भी तरीके से मोटिवेटेड, धार्मिक, किसी को भी वो स्टेज
शेयर ना गिरने दी जाए। और ये बहुत ही फक्र की बात है, पिछले 3-4 महीनों से जब से ये आंदोलन चल रहा है, तब से ही उन्होंने किसी को भी स्टेज शेयर नहीं करने दी। और हर व्यक्ति इस बात की प्रशंसा कर रहा है और आगे भी ये बना रहे, क्योंकि एक चीज़ है, बड़े मजबूत स्तंभ हों तो बिल्डिंग कभी नहीं जाती। लेकिन अगर कहीं कल को एक खबर आए कि फलाना व्यक्ति रोड एक्सीडेंट में नहीं रहा, या कोई हार्ट अटैक आ गया, तो जब चीज़ें होती हैं तो उनके पीछों के राज बार-बार सर, आप कितने लोग वो एक स्वदेशी आंदोलन वाले थे, दीक्षित साहब, कहाँ गए? जो भी सच बोलते हैं कहाँ चले गए? बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मैं किसी के ऊपर एलिगेशन, कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, लेकिन कुछ हो गया तो फिर आपका आंदोलन यहीं का यहीं खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके जो मुड है, मेन स्तंभ है, उन्हीं को टारगेट करके अपोजिशन को जीतना होता है ना, जब दूसरे देश को जीतना होता है तो उनके जर्नैलों के ऊपर टारगेट ज़्यादा किया जाता है कि इनका एक जर्नैल मार दो, पूरी की पूरी जंग जीत जाओगे। अगला, प्रिकॉशंस, स्टेज शेयर नहीं करने देने का एक जो बहुत बड़ा काम है वो चल रहा है, और उसको संभाल के रखें। और जहां कहीं बयान देना है, बहुत समझदारी से देना है। नो नारेबाजी, नो पीसफुल, शांतिमय, एक्चुअल, नेचुरल जो है वही, बच्चों को, छोटी उम्र के लोगों को। और ये देखो ना, सोशल मीडिया कहीं पे भी किसी से भी कुछ भी पूछने लगता है, तो इसलिए जो भी वहां जाए वो भी चीजों को समझने के बाद, पढ़ने के बाद, जानने के बाद ही उसके बारे में कोई बयान दे। आप में से कोई एक गलती से कोई एक गलत बयान दे देता है, तो सिर्फ उसी बयान को हाईलाइट करके या अपने तरीके से मोटिवेट करके उसे क्या बना के प्रस्तुत किया जाएगा। हम ना कहते थे कि ये यहाँ पे खालिस्तानी घुसे हुए हैं, हम ना कहते थे कि यहाँ पे कनाडा का फंड आ रहा है, हम ना कहते थे कि ये है वो है, और वो चीजें जो कि वो इल्जाम के रूप में डाल रहे हैं, वो चीजें प्रूव करने का, क्योंकि उनको वो अपने एजेंडा प्रूव करने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। देन उसके बाद नो एंगर, नो हर्ट, किसी का कोई नुकसान नहीं करना, किसी तरह से नहीं करना। जो सेवा कर रहे हैं उसको सेवा करने, जो कीर्तन कर रहे हैं कीर्तन कर रहे हैं, जो किसी भी तरीके से अच्छे से जुड़े हैं ना, अच्छे से जुड़े रहो। अरे यार, हमारी लड़ाई बाप से है। सरकार हमारी, जैसे कहते हैं, बेटे और बाप की लड़ाई है। बेटे और बाप की लड़ाई में बाप के और बेटे के कुछ ना कुछ मतभेद हो सकते हैं, हो ही सकते हैं, मनभेद नहीं होते। कल को फिर यही सरकार हमारे को उसी तरीके से लालन पालन, हमारा पोषण करेगी। क्यों? क्योंकि अभी जो मतभेद हैं वो सुलझ चुके होंगे, और जैसे ही सुलझेंगे सारी चीजें दोबारा ठीक हो जाएंगी। असल में कुछ चीजों पे कोई शंकाएं, दिक्कतें हैं, वो खत्म हो जाएंगी तो सब कुछ वापस। ये बाप बेटे की लड़ाई है, किसी दूसरे को, तीसरे को, चौथे को अंदर घुसने मत दो। सच्चाई यही है। अगली बात, इसमें एक चीज बहुत जरूरी है कि जब भी दो बिल्लियों की लड़ाई होती है तो एक बंदर आता है और वो उनकी रोटी में से हिस्सा, तुम्हारे को ज्यादा चलेगी करके करके पूरी की पूरी रोटी वो खा जाता है। कहीं ऐसा ना हो। ये बहुत लंबी लड़ाई है, इसमें बहुत सारे पड़ाव आएंगे। बाकी जहां तक ठंड की बात है, किसानों ने बहुत बहुत ब्रेवरी से एक बात का, हम 60 के हैं, 70 के, 80 के हैं, जिस मर्जी उम्र के हैं, ठंड की कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम आज से नहीं, सदियों से खेतों में पानी देते रहे हैं, ठंड में जाते रहे हैं। कोई भी इस तरह की तो प्रॉब्लम हमारे को लिए कोई बड़ी बात नहीं है। आप आज भी वहां जाकर देखें तो टेंटों में, ट्रॉलियों में, ट्रकों में किस तरीके से रात गुजरती है, किस तरीके से बहुत सारी चीजें गड़बड़ हो जाती है। सांप, बिच्छू, जानवर, बहुत सारी चीजें रात को आ जाती हैं। उस दिन एक किस्सा हुआ, मैं वो शेयर करके आपके इजाजत चाहूंगा। बहुत ही जबरदस्त बात हुई कि मैंने अपनी फेसबुक पर भी शेयर किया कि ये हमारे एरिया के प्रधान साहब ने हमें बताया कि वहां पर एक रात को युवाओं की टोली पूरा ऊपर से लेके नीचे से आखिर तक कई किलोमीटर लंबा ये है। तो उसमें वो देखते हैं कोई शरारती तत्व कोई नुकसान ना पहुंचा दे, कोई आग ना लगा दे, कोई और काम ना कर दे कि जिससे इससे कोई नुकसान हो जाए, किसी तरह का किसी महिला के साथ दुर्व्यवहार ना हो जाए, कोई भी काम
गाली गलौज या असांप्रदायिक चीज कुछ ना हो जाए, हिंसक कुछ ना हो जाए, तो वो घूमते रहते हैं, चौकीदारी करते हैं। तो जब वो चौकीदारा कर रहे थे, तो उन्हें एक 2-3 महिलाएं सड़क पर खड़ी हुई नजर आई। ये पूछा गया कि भैया आप कैसे खड़ी हैं? तो क्या जी मैं हमारे घर में हमारी बहू को पीछे साथ में ही वो लेटी हुई थी किसी चारपाई के ऊपर, उसी के ऊपर लेकर आए थे। वो प्रेग्नेंट है और वो शी इज इनटू लेबर पेड। तो अब कोई यहाँ पर वाहन नहीं निकल रहा जिससे हम इसको हॉस्पिटल पहुंचाया जाए। तो उन्होंने बोला हम पहुंचा दें। कहते अंधा क्या चाहे दो आंखें। उन्होंने अपनी गाड़ी पे लिया, उनको पहुंचाया। वो वाकई जेन्युइन केस था। वहां पहुंचे तो उनके पास पैसे भी गांव देहात में। तो इन जो 2-4 लड़कों ने अपनी इन पॉकेट से 2-2 4-4 हजार रुपए निकले, वहां पर दे के उनको। और उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा कि हमें आप बाइट दो, कुछ दो वीडियो पे। लेकिन उन्होंने कहा कि आपने इतना हमारे पर एहसान किया है, इतना अच्छा काम किया है। वाकई हमें गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक देव जी पूरा का पूरा उनके चेहरे सामने नजर आए कि क्या क्या वो अपनी कला बरता के गए कि आप सब में ये इतना प्यार और परोपकार है। तो हम अगर आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकें तो हम 1 मिनट में बात करेंगे। वो वीडियो मैंने अपने उस पर शेयर की कि उन्होंने कितना धन्यवाद किया। हम यहाँ से रात को आधी रात पे भी खड़े थे तो हमें ये कहीं डर नहीं था, क्योंकि ये ऐसी कौम है जिस कौम को ईमान, असूल और संस्कारों ने सींचा है। तो इनसे कोई डरने की जरूरत नहीं। ये तो हमारी रक्षा करने वाली कौम है। तो ये जो हमारी इमेज है ये एंड तक बनी रहे, बस यही। थैंक यू। जय हिंद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।